जय श्री कृष्ण बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब से पाठ 10 कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी। इसमें आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो ये कूड़ेदान है, कूड़ेदान यानी कचरा पात्र, वो अपनी कहानी सुना रहा है कि हम 3 भाई हैं। उसमें कौन कौन से रंग बताए उसने? हरा रंग, नीला रंग और काला रंग। और अब इन सब रंगों के कूड़ेदान का अलग अलग उसका महत्व बताया था कि काले कूड़ेदान में क्या डालना है? जीवाणु फैलाने वाली वस्तुएं। और नीला कूड़ेदान में क्या डालना है? नीले कूड़ेदान में ये सब जो नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, लोहा, इस तरह की चीज़ें। और हरे कूड़ेदान में क्या डालना है? फल और सब्जी के छिलके। इस तरह से उसने बताया था। अब कूड़ेदान क्या कहता है? आपको एक बात बताऊं, जब आप मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। कूड़ेदान क्या कह रहा है कि जब आप मेरा प्रयोग कर रहे हैं, यानी हम जब कचरा पात्र में डालते हैं तो कूड़ेदान को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जब हम कूड़े को इधर उधर फेंक देते हैं तो फिर कूड़ेदान को बहुत दुख होता है। क्या आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में न लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं? कूड़ेदान क्या कह रहा है कि क्या आप जानते हो कि अगर आप मेरा प्रयोग नहीं करोगे, यानी अगर आप कचरा कूड़ेदान में नहीं डालोगे, तो आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। आमंत्रित करना यानी बुलाना, आमंत्रित करना यानी बुलाना। आप तरह तरह की बीमारियों को बुला रहे हैं। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। यदि आप घर का जो कचरा है वो आप इधर उधर फेंक दोगे तो क्या होगा? चारों ओर गंदगी फैल जाएगी। गंदगी से हैजा, पेचिश और डेंगू जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय रहता है। और अगर गंदगी फैलेगी तो चारों ओर क्या होगा? हैजा की बीमारी होगी, पेचिश फैल जाएगा और डेंगू जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय रहेगा। यह सच है कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। यह सच है कि जो स्वास्थ्य है, यानी जो हमारा शरीर है, वो हमारे लिए अनमोल खजाना है। जो हम स्वस्थ रहते हैं, हम बीमार नहीं पड़े, तो यही हमारे लिए एक अनमोल खजाना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार है। कोई व्यक्ति चाहे कितना धनवान क्यों ना हो, अगर उसके पास खूब पैसा है, खूब धनवान है, और चाहे वो कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है, यानी उसका स्वास्थ्य शरीर उसका खराब है, तो उसके लिए सभी सुख बेकार है। सारे सुख क्या हैं? बेकार। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है। रोगी व्यक्ति यानी जो व्यक्ति बीमार, रोग यानी बीमारी, और रोगी जो बीमार हो गया है, तो जो रोगी व्यक्ति है वो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। जो बीमार होता है तो उसका स्वभाव कैसा हो जाता है? वो सारे काम में क्या करता है? वो चिड़चिड़ा हो जाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। देखो बच्चों, अगर हम कचरे को कचरा पात्र में नहीं डालेंगे, इधर उधर फैला देंगे, तो कचरे से क्या होगा? बीमारियां फैलेगी और कीटाणु फैलेंगे। और फिर चाहे हम कितने ही पैसे वाले हों, हम उस पैसे से क्या कर सकते हैं? अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया तो हम उस सुख का आनंद नहीं ले पाते और हमारा स्वभाव भी कैसा हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो अगर हमने कचरे पात्र का प्रयोग नहीं किया तो नुकसान किसका है? नुकसान हमारा ही है। इसलिए हमको कूड़ा पात्र में डालेंगे तो कूड़ेदान को भी खुशी मिलेगी। अब कूड़ेदान क्या कहता है? स्वच्छता का संदेश देने आया कूड़ेदान, स्वच्छता का कार्य है बड़ा महान। अब कूड़ेदान क्या कहता है कि स्वच्छता का संदेश देने, यानी स्वच्छता मतलब साफ सफाई। स्वच्छता का अर्थ क्या होता है? साफ सफाई। तो साफ सफाई का संदेश देने कौन आया है?
कूड़ेदान आया है। और स्वच्छता का कार्य है बड़ा महान। साफ सफाई स्वच्छता का कार्य कैसा होता है? बहुत महान कार्य होता है। गंदगी से फैले बीमारी, स्वच्छता की आई अब बारी। आओ बीमारियां भगाएं सारी, जिंदगी निरोग बनाए हमारी। तो गंदगी से क्या फैलेगी? बीमारी फैलती है। गंदगी से हमेशा बीमारी फैलती है। और ये क्या कह रहा है कूड़ेदान? कि स्वच्छता की आई अब बारी। आओ बीमारियां भगाएं सारी, जिंदगी निरोग बनाए हमारी। हमको हमारी ज़िंदगी को कैसा बनाना है? निरोग। निरोग का अर्थ कि जिसके अंदर कोई भी तरह का रोग नहीं हो। निरोग, निरोग का मतलब जिसके अंदर कोई भी रोग नहीं हो। तो हमको हमारे जीवन को कैसा बनाना है? एकदम निरोग बनाना है। हमको स्वच्छ रहना है, चारों ओर स्वच्छता रखनी है, स्वयं भी स्वच्छ रखना है। स्वच्छ रहना है, अपना घर परिवार मोहल्ला सबको साफ सुथरा रखना है। कचरा हमेशा कूड़ा पात्र में डालना है। और इस तरह हम बीमारियों को भगाने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। और हमारी ज़िंदगी कैसे बनेगी? निरोग बनेगी, जिसके अंदर कोई रोग नहीं होगा।